तो स्टैक इज योर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, सो अपनी अपनी नींदें भगाओ और पूरा ध्यान लगाओ और ध्यान से सुनो और समझो कि स्टैक क्या होता है और क्यों चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो स्टैक के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो। लिफो की फुल फॉर्म, तो चलो आयुष बताएगा फिर लिफो की फुल फॉर्म क्या है। बताओ आयुष। राम राम जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिफो? सही है स्वेच्छा, ये भी। लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, अभी अभी बस फुल फॉर्म ही लिख रही हूँ परिणीता। सो इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि स्टैक चाहिए क्यों, स्टैक है क्या। सो बिफोर यू एक्चुअली कोड फॉर इट, देखो कोड सिंपल है, कोड हर बार एग्जाम में सेम ही आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मतलब समझो कि स्टैक क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, स्टैक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा कि जब भी कुछ नया इंसर्ट हो तो वो टॉप पर जाए, और जब भी कुछ रिमूव हो तो वो टॉप से रिमूव हो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ बुक्स रखनी है, तो मैंने एक बुक उठाई, यहाँ पे रखी। अब मैंने एक और बुक उठाई, तो शुड आई कीप इट अबव दिस और बिलो दिस? कहाँ रखूं, इसके ऊपर या इसके नीचे? विच विल बी इजियर फॉर मी? ऊपर, है ना। फिर एक और बुक उठाई, वो उसके ऊपर। फिर एक और बुक उठाई, वो उसके ऊपर। एक और बुक उठाई, वो उसके ऊपर। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव, इजी तो यही रहेगा ना। इफ आई वांट टू रिमूव, आई विल पिक आउट दिस, देन आई विल टेक दिस वन। सो हम इंसर्शन कहाँ कर रहे हैं, टॉप पे। डिलीशन कहाँ कर रहे हैं, टॉप से। ठीक है, सो रिफ्रेश करो स्वेच्छा। सो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास शादियों में जाते हो, वहां पे प्लेट्स लगी होती है, वो प्लेट्स भी एक के ऊपर एक होती हैं, है ना। और आजकल कबीर का भी एक नया गेम है, व्हाट ही डज कि वो सारे के सारे ग्लासेस निकाल लेता है, कटोरियां निकाल लेता है, और क्या करता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब स्टैक क्रिएट करता रहता है ग्लासेस एंड कटोरियों का, है ना। सो दैट इज अ स्टैक। सो इफ यू हैव टू टेक आउट, आप टॉप से लोगे। तो जब भी कुछ ऐसा वे ऑफ स्टोरेज है, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें स्टैक ही यूज करना है, बट इट इज अ वे ऑफ स्टोरेज एंड वी चूज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हमें जब भी उसमें स्टोर करना है, हम टॉप पे ही स्टोर करेंगे, और जब हमें रिमूव करना है तो हम टॉप से ही रिमूव भी करेंगे, तो उसे कहते हैं स्टैक। ठीक है, सो स्टैक सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज होता है, आपकी अंडू ऑप्शन, सबने यूज की होगी अंडू ऑप्शन कभी ना कभी, किसी ना किसी पर्पस के लिए, है ना। अंडू एंड रीडू ऑप्शंस होती हैं। अब अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड। मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, ओ उड़ गया, फिर से किया, फिर से किया, तो जितना मैंने एक बार में पेन से लिखा है वो एक एक करके रिमूव होगा, है ना। सो अनडू विल कैंसिल द लास्ट एक्शन, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, एंड फिर उससे पीछे वाला। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर एक्शन हुआ था वो सबसे पहले रिमूव होगा। हमने फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा, है ना, उसमें हमने फंक्शन कॉल भी देखी। आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो फंक्शन उससे अगले फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले खत्म वो होता है जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ हो, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। तो फंक्शन कॉल्स, एक आपके सिलेबस में पहले टॉपिक था रिकर्शन, जो कि जब डिडक्ट हुआ सिलेबस तो रिमूव हो गया, बट रिकर्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। उसमें क्या होता है, फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है। सो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड रिकर्शन। उसमें भी एक लेवल तक रिकर्शन चलती है, फिर रुक जाता है। तो सबसे पहले खत्म फंक्शन वो होता है जो सबसे आखिर में कॉल हुआ है, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, एंड
सो ऑन। देन आपकी इवैल्यूएशन ऑफ postfix expressions, that is also an application of stack. तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 2 मार्क में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, सो यू शुड नो कि ये सारी स्टैक की एप्लीकेशंस है। मेमोरी मैनेजमेंट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। कि जो फ्री मेमोरी हम मैनेज करते हैं वो या तो स्टैक से मैनेज होती है या फिर हीप से मैनेज होती है। हीप आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेमोरी इज मैनेज्ड ईदर विद द हेल्प ऑफ स्टैक और विद द हेल्प ऑफ हीप, सो दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो ये कुछ स्टैक की एप्लीकेशंस हैं। बट अब आती है भाई मुद्दे की बात कि अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग में तो मैं कैसे करूंगी। तो स्टैक बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको जब भी इंसर्ट करना है टॉप पे करना है, जब भी रिमूव करना है टॉप से करना है। तो ऑपरेशंस ऑन स्टैक क्या हो सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन स्टैक में हमारे पास आता है पुश ऑपरेशन। पुश का मतलब है इंसर्शन एट top, that is called push. Pop operation, that means deletion from top. एक होता है peep operation, आपको सिर्फ टॉप मोस्ट वैल्यू देखनी है, डिलीट नहीं करनी। सो चेकिंग आउट और fetching the top most value. So checking और fetching the top most value is peep. So push हो गया, pop हो गया, peep हो गया और reversal. Obviously आप ट्रेवर्स करोगे मतलब उसके सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराओगे, ठीक है। अब पुश और पॉप में एक स्पेशल सिचुएशन आती है जैसे ओवरफ्लो या फिर अंडरफ्लो कहा जाता है। ऑल्दो पाइथन में ओवरफ्लो सिचुएशन कभी होती नहीं, क्योंकि हम लिस्ट में कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वी नेवर गेट दिस की लिस्ट फुल हो गई और नहीं डाल सकते। पर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहां पर आपकी लिस्ट का साइज पहले से फिक्स्ड होता है कि भाई लिस्ट में 20 एलिमेंट ही स्टोर हो सकते हैं। अब अगर 20 ही स्टोर हो सकते हैं और हम और इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो गया है ना। कहते हैं ना वो सुबह जिसके घर में वो बेल लगी होती है टैंकी वाली, तो मैसेज वो बोलती है ना जब भर जाती है, आपकी टैंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे वो बोलती नहीं है नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मान लो कि ओवरफ्लो हो जाता है अगर हम बंद ना करें। सो ओवरफ्लो बेसिकली जब कोई चीज भर चुकी है और आप उसके अंदर और डेटा या और कंटेंट डाल रहे हो। अब जैसे ये बॉटल है, मैंने बॉटल भरी, भर चुकी है, मैं फिर भी उसको नलके के नीचे लगा के रखूंगी तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। सो इफ द स्टैक इज फुल एंड वी स्टिल वांट टू इंसर्ट, सो इफ स्टैक इज full and we still want to insert a value। देखो सोसाइटीज में तो आपको ये बेल्स की जरूरत ही नहीं होती है ना, सोसाइटीज में तो पहले से ही पानी मैनेज होता है। पर जो इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं जहाँ पे हमें मोटर ऑन करनी पड़ती है पानी टैंकी में चढ़ाने के लिए, वहां पर इस बेल की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि फुल हो गई है या फुल नहीं हुई है ना। बट आप बेल के ऊपर फोकस मत करो, आप ओवरफ्लो के ऊपर फोकस करो। तो आपको जो यहाँ से समझना है वो ओवरफ्लो समझना है कि क्या होता है, ठीक है। अंडरफ्लो में क्या होगा कि हम डिलीट करना चाहते हैं लेकिन स्टैक खाली है। सो इफ स्टैक इज एम्प्टी एंड वी ट्राई टू डिलीट समथिंग, सो खाली स्टैक में से डिलीट करने की कोशिश करोगे तो अंडरफ्लो होगा। भरे हुए स्टैक में और इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ओवरफ्लो होगा। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको स्टैक से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। बस अब देखो कोडिंग की बारी आती है। 3 नंबर का प्रोग्राम आएगा 100%। सो यू विल गेट अ प्रोग्राम टू राइट ऑन स्टैक फॉर श्योर फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। बाकी 1 नंबर का हो सकता है आपको इसके ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज 3 नंबर का एक प्रोग्राम तो आता ही आता है, वो श्योर है। अब देखो प्रोग्राम बनाने में हमें पुश और पॉप ऑपरेशंस बनाने होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, हम यहाँ पर स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिस्ट। स्टैक यूजिंग लिस्ट, हम जिधर इंसर्ट कर रहे हैं उधर से ही हम डिलीट भी करेंगे। तो हम एक तरफ ले लेते हैं, या तो आप ले लो कि इंसर्शन एट बिगिनिंग डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, या आप ले लो इंसर्शन एट एंड एंड डिलीशन फ्रॉम एंड। तो हम एंड लेके चलते हैं। अब आप मुझे बताओ लिस्ट में एंड में इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? लिस्ट में एंड में इंसर्ट करना है, कौन सा फंक्शन होता है? अपेंड। सो एंड में
इंसर्ट के लिए फंक्शन है अपेंड। लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो, कौन सा फंक्शन होगा? यू वांट टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट, पॉप। वेरी गुड। सो इफ आई वांट टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट आई हैव पॉप। तो मुझे अगर अपेंड करना है तो इंसर्ट है, मुझे अगर रिमूव करना है तो पॉप है। ठीक है, सो ये दोनों फंक्शंस का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी पुश एंड पॉप ऑपरेशन में। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन दिखाती हूँ और उसी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। सो अगर हम स्टैक के क्वेश्चंस पे चलते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो क्या कह रहा है? गिवन अ डिक्शनरी stu underscore dict containing marks of students for 3 test series in the form student id ts1 ts2 ts3 as the key value pair. Write a Python program with the following user-defined functions to perform the specified operation on a stack named stoStack. अब आपको दो फंक्शन बनाने को बोला गया है। इसमें हमेशा आपको एग्जाम्पल देके बताया होता है डेटा का। सो दे ऑलवेज गिव यू एग्जाम्पल ऑफ द डेटा कि किस तरह से हमें उस पर काम करना है। पुश एलिमेंट्स में क्या यूज कर रहे हैं? हम एक टू स्टैक रिसीव कर रहे हैं और एक डिक्शनरी। इट अलाउज पुशिंग आईडीज ऑफ दो स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी टू DICT into the stack to STK who have scored more than or equal to 80 marks in the TS3 test. ठीक है, now pop element जो है it removes all the elements present inside the stack in LIFO order and prints them. Also the function displays stack empty when there are no elements in the stack. Call both functions to execute the queries. For example, if the dictionary is like this कि हमारे पास ID है 5, फिर मार्क्स दिए हुए हैं, फिर 10, ऐसे ऐसे करके हमारे पास है। After executing push elements, STK should contain 5, 12, 14, 18। हमें सिर्फ ID स्टोर कराने हैं। सो 5, 12, 14, 18 स्टोर होना चाहिए और फिर ये आउटपुट में आपका पॉप एलिमेंट्स में ये प्रिंट हो जाने चाहिए ऐसे। सो ये एग्जाम्पल हमेशा आपको गिवन होता है। ठीक है, आप मेरे को इसका कोड लिखना है। देखो कोड आपका हमेशा सेम तरह से लिखा जाएगा। तो आप मुझे क्या चाहते हो, मैं लिख के दिखाऊं, एग्जीक्यूट करके दिखाऊं? एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि मुझे आपके कमेंट्स भी दिखें। आती नहीं है विंडोज की। ओके, आई वॉज हेयर, नो हेयर। अब देखो, आपको बनाना है यहाँ पर टू स्टैक। तो जो भी स्टैक बोला गया है उसको आप पहले इनिशियली ऐसे ले लोगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन में जो भी स्टैक का नाम है वो लिखो इक्वल टू खाली लिस्ट। दिस इज हाउ यू राइट योर फर्स्ट लाइन। फिर आपको एक एक करके फंक्शंस बनाने। अब जो फंक्शंस बनाने हैं उसमें डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या नाम गिवन है। सो जो भी नेम गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली नेम लेंगे एंड वी विल राइट डाउन दी कोड। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है पुश अंडरस्कोर एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें मैं स्टैक और डिक्शनरी को रिसीव कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? डेफ पुश अंडरस्कोर एलिमेंट्स, ब्रैकेट में स्टैक रिसीव कर लिया, कॉमा डिक्शनरी रिसीव कर ली। ठीक है, अब आपको इसमें से स्टैक में सिर्फ उनको पुश कराना है, उन आईडीज को पुश कराना है जिनके टेस्ट 3 में 80 से ज्यादा मार्क्स है ना? सो इफ यू हैव टू ट्रेवर्स द डिक्शनरी, ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे? फॉर आईडी कॉमा मार्क्स इन टू डिक्शनरी डॉट आइटम्स। इससे क्या होता है कि जो पहला वेरिएबल का नाम आप लिखते हो, ठीक है, जो पहला वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं उसके अंदर की आ जाती है
जो दूसरा वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं उसमें वैल्यू आ जाती है। हमेशा याद रखना है डिक्शनरी के क्वेश्चंस में। सो जब भी एक डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर रहे हो और आप चाहते हो की वैल्यू एक साथ फेच हो, तो आपकी की पहले वाले में आएगी, वैल्यू दूसरे वाले में आएगी, और यहाँ पर आपको डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखना है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, पुशिंग आईडीज ऑफ दो स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी इनटू द स्टैक हु हैव स्कोर्ड मोर देन इक्वल टू 80 इन TS3। सो ये टपल है। टपल में 0 पे TS1 के मार्क्स है, 1 में TS2 के मार्क्स है, और 2 पे TS3 के मार्क्स है। रिलेटेबल, समझ आ रहा है? अब क्या चेक करोगे यहाँ पे, इफ मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन 80, सो मेक श्योर कि आपकी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, जो भी है वो हम लगाएंगे। सो हु हैव स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 80, सो मोर देन और इक्वल टू 80 है, सो वी हैव टू राइट मोर देन और इक्वल टू 80। अगर ऐसा है तो जो मेरा स्टैक है STUSTK, उसमें मैं अपेंड करा दूं, किसको अपेंड करा दूं, SID को। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? सो दिस इज द कोड फॉर पुश एलिमेंट्स। कुछ नहीं करना था मुझे इसमें, मैंने अपना फंक्शन की टॉप लाइन लिखी, वो तो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। सो डेफ पुश एलिमेंट्स टू स्टैक कॉमा टू डिक्शनरी, इट वाज मेंशन इन द क्वेश्चन। फिर डिक्शनरी है तो उसको ट्रेवर्स करना है। डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर SID कॉमा मार्क्स इन टू डिक्शनरी डॉट आइटम्स, चेक करना था कि अगर मार्क्स 80 से ज्यादा हैं तो उसको स्टैक में इंसर्ट कर दो। तो टू स्टैक डॉट अपेंड SID, दैट इज इट। मेरा पुश एलिमेंट्स का कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे अब जो कोड लिखना होगा वो पॉप एलिमेंट्स का लिखना होगा। और पॉप एलिमेंट्स में आप सिर्फ क्या रिसीव कर रहे हो, अपना स्टैक। सो टेल मी, यहां तक सबको क्लियर है? एंड नाउ दे से कि आपको प्रिंट करते जाना है, प्रिंट करते जाना है, डिलीट कर करके। सो आई कैन कीप अ लूप ओवर हियर व्हिच सेज व्हाइल लेंथ ऑफ टू स्टैक इज ग्रेटर देन 0। सो जब तक उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है तब तक क्या करो, आप एक वैल ले लो, वैल में क्या कर दो, टू STK डॉट पॉप, पॉप कराएंगे, जो भी आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अपने आप लेंथ कम होती जाएगी। जैसे जैसे पॉप होता जा रहा है लेंथ कम होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। तो वाइल के एल्स में जाकर आपको प्रिंट कराना है स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये तो आपका कोड हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम्पल में जो भी टू स्टैक दिया हुआ था, जो टू डिक्शनरी आपकी दे रखी थी, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि कॉल भी तो कराने हैं ना। तो टू डिक्शनरी इज इक्वल टू जो भी पेपर में आपको एग्जाम्पल दे रखा है वो सेम वैल्यूज आप अपनी यहाँ पर लिखते जाओगे, और पहले कॉल कर लोगे पुश एलिमेंट्स पासिंग योर टू स्टैक एंड टू डिक्शनरी, और फिर कॉल कर लोगे pop elements. So that's how you can write down the code. हाँ जी, is it clear to every one of you? समझ में आया? Yes or no? So this is how we can write the answer for this question. So सारे questions में आपका push थोड़ा सा change होगा, जिसमें depend करेगा कि हमारी condition क्या है। ठीक है, लेकिन pop जो है वो हमेशा सेम रहेगा। पॉप मोस्टली क्वेश्चंस में सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर आपको मैं ये कोड लिख कर दिखाऊं, यू वांट मी टू राइट दिस कंप्लीट कोड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ले लिया टू STK इज इक्वल टू दिस, फिर आपने डेफ किया, डेफ में क्या आ गया, पुश अंडरस्कोर एलिमेंट्स, आप स्टैक रिसीव कर रहे हो और आप डिक्शनरी रिसीव कर रहे हो। ठीक है, देन यू पुट द लूप फॉर द ट्रेवर्सल इन टू डिक्शनरी डॉट आइटम्स। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि जो थर्ड मार्क्स है, मतलब जो इंडेक्स 2 पे है, अगर वो 80 से ज्यादा है तो उसको हम अपने स्टैक में पुश करा दें, मतलब अपेंड करा दें।
और उसका सिर्फ आईडी आपको अपेंड कराना है, तो आपने आईडी करा दिया, बस इसका इतना सा कोड होगा। सेम वे यू हैव टू मेक पॉप एलिमेंट्स। सो पॉप एलिमेंट्स में हम टू स्टैक ले लेंगे और यहाँ पर लूप लगा देंगे कि जब तक स्टैक में डेटा है तब तक डिलीट करते जाओ। सो वाइल लेंथ ऑफ टू स्टैक is greater than equal to, not equal to, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, greater than 0, while length of two stack is greater than 0, तब तक उसको पॉप करके प्रिंट करते रहो। आप सीधा भी लिख सकते हो प्रिंट टू स्टैक डॉट पॉप, या आप उसको पहले किसी वेरिएबल में लेके भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली तो पॉप एक फंक्शन है जो कि आपके लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न करता है। तो मैं उसे किसी वेरिएबल में लूँ फिर प्रिंट कराऊं, या मैं उसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करा दूं, एक ही बात है। तो पॉप भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। तो जब तक तो स्टैक में एलिमेंट्स हैं वो पॉप होता रहे प्रिंट होता रहे, पॉप होता रहे प्रिंट होता रहे। एक पॉइंट आएगा जब हमारा स्टैक खाली हो जाएगा। जब हमारा स्टैक खाली हो जाएगा तो हमें क्या करना है, तो हमें स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टैक इज एम्प्टी को प्रिंट कर देंगे एल्स में। एल्स में क्यों प्रिंट किया, क्योंकि एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका वाइल खत्म हो गया। और सेम जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं और यहीं पर सेम डिक्शनरी में आपकी क्रिएट कराती हूँ। I'm going to paste it. So सेम डिक्शनरी मेरे पास इधर आ गई। So let me check the values in it. ठीक है, ये डिक्शनरी सही है। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल के लिए आपको क्या लिखना है, पुश अंडरस्कोर एलिमेंट्स टू stk comma to dictionary, and then you have to call pop underscore elements और ब्रैकेट में अपना स्टैक। और यहाँ पर हम एस हमने स्मॉल लिया तो हम यहाँ पे भी स्मॉल दे देते हैं। सो दैट इज इट, सेव इट। इसका नाम दे दिया stack1 एंड देन यू रन इट। सो यही आंसर एक्सपेक्टेड था, है ना, यही दिया हुआ था वहां पे। सो ये आंसर आपके पास इधर भी आ गया, सिंपल। सो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं। अब आप इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश कॉस्मेटिक्स वेयर कॉस्मेटिक इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स p name and price। ठीक है, the function should push the names of those products in the stack whose price is greater than 130, also display the count of elements pushed in the stack। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनको पुश करना है जिनका प्राइस 130 से ज्यादा है। तो अगर मैं इस कोड को देखूं तो आप सीधा सीधा देखना है, मैं आपको दिखाती हूँ इस कोड में क्या चेंजेस होंगे। मैं इसको सेव एज कर देती हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया stack2। अब इसके अंदर आपके पास स्टैक का नाम इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया है, सिर्फ आपको डिक्शनरी का नाम बताया कॉस्मेटिक्स। ठीक है, स्टैक का नाम आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका नाम कॉस्मेटिक स्टैक ले लिया मान लो। सो एक तो स्टैक का नाम चेंज हो गया आपका। दूसरा, उन्होंने आपको ये स्टैक रिसीव करने को नहीं बोला है, आपको सिर्फ क्या बोला है कि कॉस्मेटिक वाली डिक्शनरी रिसीव करो। तो जो वहां पे लिखा हुआ है वही रिसीव करेंगे बस हम। तो मैंने कॉस्मेटिक रिसीव कर लिया, कॉस्मेटिक्स टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, कॉस्मेटिक्स आपने रिसीव कर लिया। और फिर आपके फंक्शंस के नाम उन्होंने नहीं बोले कि क्या चाहिए, फंक्शन शुड डिस्प्ले, बस ये बोला है कि फंक्शन बना दो। तो ठीक है, कॉस्मेटिक्स मैंने इसका नाम ले लिया। और अब यहाँ पे भी मैं सेम चीज लिखूंगी। कॉस्मेटिक्स में आपके पास जो फेच हो रहा है वो कॉस्मेटिक आईडी है और मार्क्स की जगह पर प्राइस है, देख रहे हो। सो यहाँ पर प्राइस हो जाएगा। इन टू डिक्शनरी डॉट आइटम्स की जगह हम कॉस्मेटिक्स में से आइटम्स को चेक कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक्स डॉट आइटम्स हो जाएगा।
कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर प्राइस 130 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर प्राइस 130 से ज्यादा है तो इसे कॉस्मेटिक में अपेंड करा दो। सो कॉस्मेटिक स्टैक में अपेंड करा दो किसको? CID को। एंड यू वोंट बिलीव कि जो दूसरा वाला है पॉप एलिमेंट्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम, बस आपको स्टैक का नाम बदलना पड़ेगा। तो जहां पर भी मैंने टू स्टैक लिखा था उसकी जगह पर मैंने कॉस्मेटिक स्टैक कर दिया, अदरवाइज आई हैव नो चेंज इन दिस। और यहां से जाकर अगर मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, Control C, and instead of having this particular dictionary, I have this dictionary। और यहाँ पर push elements में मुझे क्या पास करना है? D item को, क्योंकि D item is my dictionary है, और pop item में मुझे कुछ भी पास नहीं करना है। मैंने सेव किया, रन किया, तो यहाँ पर जो हमारे कोड्स होते हैं वो साइन अलग आ रहा है तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगह ठीक है। सो रन किया, सो आई एम गेटिंग सनस्क्रीन, क्लींजिंग मिल्क एंड फेस पैक। इनका प्राइस 130 से ज्यादा था और स्टैक इज एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है एंड में, ठीक है। यहाँ पर 130 से ज्यादा करना है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। तो अभी क्लींजिंग मिल्क क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन लिखी है। ग्रेटर देन 130 लिखोगे तो 2 आएगा, और इसमें आपको एक चीज और करनी है, काउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट भी कराना है। सो काउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे? बिफोर यू पॉप, क्योंकि पॉप कर देंगे तब तो सब डिलीट ही हो जाएंगे, ठीक है। सो बिफोर यू पॉप आपको काउंट प्रिंट कराना होगा, और यहाँ से हम इक्वल टू हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगी प्रिंट count of stack elements is, और यहाँ पर क्या शो हो जाएगा? आपके स्टैक के आइटम की लेंथ। सो लेंथ ऑफ सेव एंड रन। सो यहाँ पर आपके पास पहले आ गया कि काउंट ऑफ स्टैक एलिमेंट्स कितना है? 2, सनस्क्रीन एंड फेस पैक, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आपके पास कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे अब यहाँ पर है अ लिस्ट नेम रिकॉर्ड कंटेन्स फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, सिटी है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन स्टैक नेम्ड रिकॉर्ड। अब आपके स्टैक का नाम है रिकॉर्ड, पुश रिकॉर्ड को हम कॉल करेंगे टू पास द लिस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, एंड देन पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सिटी ऑफ स्टूडेंट बिलोंग्स टू दिल्ली टू द स्टैक रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एंड रिटर्न द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, ठीक है। पॉप रिकॉर्ड में क्या होगा? द टू पास फॉलोइंग रिकॉर्ड एंड देन टू पॉप ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एट द लास्ट डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर इज नो स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो आपको रिजल्ट शो करना है जो डेली वाले हैं उनको, और उसके बाद खत्म करना है। बेसिकली आपके पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पुश सिर्फ उनको कराना है जो दिल्ली वाले हैं, ठीक है। सो जिनकी सिटी दिल्ली है उनको हम पुश करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिक्शनरी नहीं है, लिस्ट है। सो सिर्फ जो चेंज होगा वो आपका ट्रेवर्सल का मेथड चेंज हो जाएगा, कि आप किस तरीके से ट्रेवर्स करा रहे हो, हाउ आर यू reversing it, that is the only thing that is going to change in all these your codes। and pop तब भी आपका almost same ही रहने वाला है, ठीक है। pop में तब भी कोई changes आपके ज्यादा नहीं आएंगे। so जैसे अब यहाँ पर आपके stack का नाम दिया है हमने record, ठीक है, और अब हमारे पास जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी नहीं है, वी हैव लिस्ट। सो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड्स कर देते हैं, और रिकॉर्ड मेरी लिस्ट का नाम है। So record is equal to this। इसमें हमारे पास अलग अलग प्लेयर्स के नाम और सिटी आ गई, ठीक है। एंड देन वी वांट टू कॉल पुश एलिमेंट्स। पुश एलिमेंट्स में आप रिकॉर्ड को पास कर दोगे। काउंट इसमें हमें प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है तो काउंट हटा देते हैं। पॉप एलिमेंट्स आपका सेम रहेगा। पुश एलिमेंट्स में आप क्या रिसीव कर रहे हो? रिकॉर्ड, दैट इज द नेम ऑफ योर लिस्ट। और जो लिस्ट है वो ऐसे ट्रेवर्स नहीं होती। लिस्ट में आपको सीधा क्या लिखना है? इफ
जो भी है प्लेयर है अगर, तो इन इफ प्लेयर इन रिकॉर्ड, डायरेक्ट लिस्ट का नाम आता है, कोई आइटम वगैरह नहीं लिखते हम, इफ प्लेयर इन रिकॉर्ड। तो ये जो नेस्टेड लिस्ट है, पहले राहुल 12 दिल्ली वाली जो लिस्ट है वो प्लेयर में आ जाएगी। फिर जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो कोहली 11 मुंबई वाली जो लिस्ट है वो प्लेयर में आ जाएगी। फिर रोहित वाली जो लिस्ट है वो प्लेयर में आ जाएगी। ठीक है, तो हम उसके ऊपर अब अपनी कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि भाई जो सिटी है वो दिल्ली होनी चाहिए। तो सिटी किस पे है? 2 इंडेक्स पे, 0 पे नाम है, 1 पे 12 जो भी उसकी एज या जो भी है वो है, और 2 पे उसकी सिटी, कि भाई अगर वो दिल्ली को बिलोंग करता है तो इफ सिटी इज दिल्ली तो हम उसको अपेंड करा देंगे कहाँ पर? अपने स्टैक में। स्टैक का नाम है रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, किसको अपेंड कराना है वो आप यहाँ लिखें। ठीक है, बट मैं पूरी लिस्ट करा रही हूँ तो मैंने प्लेयर लिख दिया। ऑप एलिमेंट्स का कोड एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट वन थिंग, दैट यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ योर स्टैक। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, वही लूप है, वही एल्स है, वही सब कुछ है, कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली सेम, एंड यू रन इट एंड यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो स्टैक के क्वेश्चंस तो सबसे आसान होते हैं, एंड सबसे इजी है पॉप, जिसमें सिर्फ स्टैक का नाम बदलता है। कोड इज ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम, और जो पुश है उसमें डिपेंड करता है कि आपको ट्रेवर्स कैसे करना है और कंडीशन कैसे लगानी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप स्टैक के अंदर एलिमेंट को पेंड कराओगे। सो इसमें जो पीडीएफ है ये, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टैक के, मैंने थर्ड तक सॉल्व किया है। सो वी हैव मोर क्वेश्चंस है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, ट्राई करके आप मुझे इनकी पिक्चर्स भेज सकते हो। जो भी डाउट आता है तो हम अगली क्लास तो करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये 16 17 17 क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिए, इसके बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप ना कर पाओ। ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। और अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऐप डाउनलोड है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जो 12th कंप्यूटर साइंस वाला फोल्डर है उसमें से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लिस्टेड है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऑल द टॉपिक्स, so you can get the PDF from there. ठीक है, so that is it for this video. स्टैक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, we will be having marathons again later, जिसमें हम आपको ये सारे क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, बट अभी के लिए आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। कल की क्लास में हम MySQL कनेक्टिविटी करेंगे। सो हाउ इज द इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड MySQL, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर पाइथन, और उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चलेगी। एंड यस, वी हैव 2 टॉपिक्स, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड SQL, जो हम कल के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू in the next one. Bye for now.